हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। ध्यान यहाँ पे देना। प्रेपोजिशन में दो वर्ड्स हैं, एक है प्री, दूसरा पोजीशन। प्री का मीन्स पहले और पोजीशन मीन्स प्लेस। देखो, प्रेपोजिशन खुद ही बोलता है मुझे पहले प्लेस करो, ठीक है। अब देखना पहले किसके प्लेस करना है, नाउन और प्रोनाउन के। आपको ये क्लियर होगा कि प्रेपोजिशन की लोकेशन क्या है, नाउन प्रोनाउन लिखा होगा, उसके पीछे क्या लगा देना, प्रेपोजिशन। यहाँ पे क्या आएगा, प्रेपोजिशन। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि इसकी पोजीशन क्या है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A word placed before noun pronoun to show its relationship with other word or noun pronoun। आपको बात समझ आई? यहाँ पे देखो, ये आ गया प्रेपोजिशन। ये क्या आ गया, प्रेपोजिशन। किसके बीच लगाना है हमने, नाउन के या प्रोनाउन के पीछे। ये भी हमें पता चल गया। A word which is placed before noun pronoun, इतनी डेफिनेशन होगी। नाउन प्रोनाउन के पीछे प्लेस किया जा रहा है। टू शो इट्स रिलेशनशिप, मतलब ये दो चीज़ों के भी रिलेशनशिप बता रहा है। यानी कि सेंटेंस में कोई अदर वर्ड होगा या नाउन प्रोनाउन होगा, जैसे में वर्ड या नाउन प्रोनाउन होगा, उन दोनों का रिलेशनशिप कौन बताएगा, प्रेपोजिशन। इतना क्लियर है? आगे देखें। अब एग्जांपल्स देखो। ऐसे लिखा हुआ है, द बुक इज lying dash the table, the cat is dash the room। आपको इतना क्लियर हो गया, ये नाउन प्रोनाउन है, ये भी नाउन प्रोनाउन है, ये भी नाउन प्रोनाउन है, ये भी नाउन प्रोनाउन है, ठीक है। अब इनका रिलेशन दिखाया है। कैट रूम से क्या कर रही है, बुक टेबल से क्या कर रही है ना। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन। पता चला। द कैट इज डैश द रूम, यानी कि वो रूम के अंदर है। इन इन यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन। इतना क्लियर है? आगे देखें। अब देखो, जो प्रेपोजिशन है वो 4 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं इनको पढ़ने के लिए। फर्स्ट, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। फर्स्ट क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। सेकंड, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। थर्ड क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। और फोर्थ में आती है अदर प्रेपोजिशंस। देखो, आपने रटना कुछ नहीं है, आपको आस्ते आस्ते समझ आ जाएगा, बस आप सिर्फ देखते चलो। आपको इतना क्लियर हो गया, प्रेपोजिशन कितने टाइप की, 4 टाइप्स की डिस्क्राइब की। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड अदर प्रेपोजिशंस, ठीक है। अब हम टाइम वाली देखते हैं। एट, इन, ऑन, बाई, फ्रॉम, टिल, अनटिल, अनलेस, सिंस, फॉर। आपने लर्न नहीं करना, जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे ना आपको हर चीज क्लियर होगी, बस आप सिर्फ अभी देखते जाओ। अब प्लेस की देखते हैं। इन, एट, ऑन, अंडर, बीनीथ, बिलो, बिसाइड्स, बिसाइड, अपॉन, ओवर, इनटू, बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। फिर मैं डायरेक्शंस वाली लिख देता हूँ, आपने सिर्फ देखनी है, सिर्फ सुनते जाना, लर्न नहीं कुछ भी करना, लर्न हम आगे करेंगे, ठीक है। टू, टूवर्ड्स, अक्रॉस, थ्रू, अलोंग, अलोंग साइड, अलोंग विद। अदर प्रेपोजिशन में विद आ गया, विदाउट आ गया, बाई आ गया, ऑफ आ गया, ठीक है। इसी तरह से और भी होंगी। अब आगे देखो, फर्स्ट देखते हैं हम। एट, इन,
और ऑन के बारे में। मैं सेंटेंसेस लिखते जाता हूँ, फिर उसके आगे उसको डिस्क्राइब करते हैं। अब देखो, द डॉल इज डैश द कप बोर्ड। आई लिव डैश तालाब टिल्लो डैश जम्मू। आई लिव डैश जम्मू। ठीक है, 3 मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, ध्यान यहाँ पे देना। द डॉल इज डैश द कपबोर्ड। डॉल का कपबोर्ड से क्या रिलेशनशिप है, यानी कि द डॉल इज इन द कपबोर्ड। अब मैं यहाँ पे इन का लिखता हूँ। इन तब लिखना है जब कितनी साइड सराउंडेड हो, ठीक है, कितनी साइड सराउंडेड हो, 3 साइड्स सराउंडेड हो, ये क्लियर है। अब आई लिव डैश तालाब टिल्लो डैश जम्मू। आई लिव डैश जम्मू। देखो, इन जब भी प्लेस के लिए लगता है, लार्जर प्लेस के लिए लगता है, एट स्मॉलर प्लेस के लिए। आपको इतना क्लियर हो रहा है, इन यानी कि लार्जर प्लेस, एट यानी कि स्मॉलर प्लेस। अब यहाँ पे देखना, आई लिव एट तालाब टिल्लो और एट जम्मू। आप सोचो, यहाँ पे तालाब टिल्लो बड़ा है या जम्मू बड़ा है? यहाँ पे तालाब टिल्लो छोटा है, आप समझ गए। यहाँ मैं लिखूंगा आई लिव एट तालाब टिल्लो इन जम्मू। ऐसे कॉमनली क्या लिखते हैं, आई लिव प्लेस के लिए क्या लगता है, इन। आई लिव इन जम्मू। ठीक है, मैं आपको ये चीज समझ आ गई। मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ। शी इज डैश हर रूम डैश होम। इसके ऑप्शन साथ में देता हूँ मैं, एट और इन और एट और एट। आप चूज करो, सोचो। सोच लिया। शी इज, यहाँ पे रूम बड़ा है या होम बड़ा है? होम बड़ा है, होम के लिए क्या आएगा, इन आएगा। आपको क्लियर हो गया? देखा, यही बात है। अब यहाँ पे कंसेप्ट लगता है 3 साइडेड क्लोज वाला। आपने गलत सोचा ना। शी इज इन हर रूम एट होम, क्या आएगा, एट होम। यहाँ पे मैंने बोला इन किसके लिए लगता है, 3 साइड्स सराउंडेड होनी चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा अब है कि इन और एट में क्या क्या फर्क है। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूँ, आप सुनना। शी लिव्स डैश जीवल डैश जम्मू। अब यहाँ पे वही कंसेप्ट लगेगा, वो जीवल में रहती है, जम्मू के जीवल में। ठीक है, जीवल छोटा है, उसके लिए एट लगेगा। शी लिव्स एट जीवल इन जम्मू। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। द स्टूडेंट्स आर डैश द क्लास। अब सोचो, इन आएगा एट आएगा? यहाँ पे इन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो क्लासरूम है वो 3 साइड से सराउंडेड है। आपको समझ आ गई? अब मैं लिख देता हूँ, इन क्यों यूज करते हैं हम। इन इज यूज्ड टू डिनोट एन ऑब्जेक्ट which is inside something or is surrounded by 3 sides। आपको ये क्लियर हो गया? मैंने क्या क्या बोला, इन एट इन। इन और एट कब लगेगा, सोचो एक बार। इन जाने की, देखो यहाँ पे इन यानी कि लार्जर प्लेस एट स्मॉलर प्लेस, यहाँ पे नोट कर देते हैं। इन लार्जर प्लेस एट स्मॉलर प्लेस के लिए। और इन लगेगा 3 साइड्स
सराउंडेड। अगर कोई चीज बॉक्स में है तो उसके लिए भी इन ही लगता है। इसका मतलब फोर साइड्स भी सराउंडेड हो सकती हैं। अब ऐड का देखना टाइम के बेसिस पे, ठीक है। ऐड और इन का, ये हमने देख लिया। इन मतलब एग्जैक्ट प्लेस है ना, ऐसे ऐड भी लगता है एग्जैक्ट प्लेस और टाइम के लिए। आप समझ गए, ऐड आता है एग्जैक्ट प्लेस और टाइम के लिए, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये ऐड की बात की मैंने, ऐड एग्जैक्ट प्लेस और टाइम के लिए, ठीक है। हम इन और ऐड में डिफरेंस देखेंगे। आई विल मीट यू डैश 5 PM। आई विल मीट यू डैश few minutes। बताओ क्या आंसर आएगा। इन एट। अब मैंने बोला एग्जैक्ट प्लेस और एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या लगता है, एट लगता है। आई विल मीट यू एट 5 PM। आपको क्लियर है, एट यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम है। आई विल मीट यू इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। अब हमने एट भी देख लिया, इन भी देख लिया। अब एक कंसेप्ट आता है चेयर का। अब चेयर ना दो तरह की होती है। एक चेयर ऐसे होती है, ठीक है, आप समझना मेरी बात को समझना। चेयर के ऊपर ना हैंडल बार लगे होते हैं, ठीक है। तो पीछे लंबी सी वो होती है बैकबोन के लिए, सपोर्ट के लिए, ठीक है। एक चेयर ये होती है। एक चेयर सिर्फ टूल की तरह चेयर होती है। आपको समझ आई। अगर कोई इस पे चेयर पे बैठा हुआ है, वो थ्री साइड से सराउंडेड है। और अगर इस पे बैठा हुआ है, वो तो किसी साइड से भी सराउंडेड नहीं है ना। इस पे लगेगा ही इज सिटिंग इन द चेयर। आपको बात समझ आई। यहाँ पे ऑन द चेयर आएगा। अब देखो, आपको ना वो कुर्सी डिस्क्राइब नहीं करेंगे पेपर में, बट एक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आपको चेयर के बारे में समझाया। जो फ्लैट चेयर है ऑन द चेयर आता है, जो सराउंडेड बाई थ्री साइड्स होता है उसमें इन द चेयर आता है। क्योंकि हमने देखा इन के लिए थ्री साइड्स क्लोज होनी चाहिए, सराउंडेड होनी चाहिए, ठीक है। अब ऑन देखते हैं हम आगे। ऑन किसके लिए लगता है, यानी कि कोई प्लेस पे चीज रखी है, कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट समझ रहे हो, टच, टच करनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल लिखते जाता हूँ, आप सोचते जाना, ठीक है। द बुक इज डैश द टेबल, ठीक है। आप सोचो यहाँ पे क्या आएगा। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि जो टेबल है उसके ऊपर बुक कॉन्टैक्ट में है। कॉन्टैक्ट, आपको समझ आई बात। ऑन, ये आ गया। अब ऑन टाइम के लिए देखना, जैसे हम ऑन मंडे लिखते हैं, ये हमें पता है। ऑन ट्यूसडे, ऑन 26 जनवरी 1950, ऑन लोहड़ी, वैसे कल 13 जनवरी। आपको क्लियर हुआ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा। आई होप आपको जितना मैंने इन, एट और ऑन के बारे में बताया उतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ऑन डे डेट के पीछे लगता है। अब एक इसी में कंसेप्ट आता है बस वाला। बस, ट्रेन, शिप, साइकिल, इन पे भी ऑन का कंसेप्ट आता है, ठीक है। ऑन आ बस, ऑन आ ट्रेन, ऑन आ शिप, ऑन आ साइकिल। अब मैं पूछ लूं डैश आकार,
अब आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा, सोचो। यहाँ पे इन आकार आएगा। इन आकार का कंसेप्ट कहाँ से आया कि वो थ्री साइड से सराउंडेड है। हमें इतना पता चल गया। आगे देखें। अब मैं आन को पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इट इज यूज्ड टू डिनोट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज ओवर समथिंग, यानी कि वो किसी चीज के ऊपर है। मस्ट मीन कॉन्टैक्ट, यानी कि वो उसके कांटेक्ट में होनी चाहिए। कांटेक्ट यानी कि टच में होनी चाहिए। आपको इतना क्लियर हो गया। अब और हमने क्या क्या देखा, कौन लगता है डे के साथ, पर्टिकुलर डेट के साथ, ये भी देख लिया, ठीक है। हमने एक देखा ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए, डे डेट देखा। अब हमने देखा आना बस इन आकार होता है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, समझना बात को, ही केम डैश बस, अब क्या लिखोगे, ऑन। सोचो, यहाँ पे बाई आएगा। जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा वहां पे बाई आएगा। आप समझ गए। तो ऐसे में लिख देता हूँ, बाई बस, बाई कार, बाई ट्रक, बाई ट्रेन। इसमें हर जगह ही बाई आएगा जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किया गया। बट जब आ कार लगा दिया तो इन आएगा, आ बस लगा दिया ऑन आएगा। आप समझ रहे हैं बात को ना। ट्रक का क्या लगाएंगे, आना ट्रक। क्लियर है। ऑन आ शिप। आप समझ गए ना। इन आकार, देखो अगर दूसरी बस है जिसके शीशे पूरे क्लोज है, बाहर दिखाई नहीं देता, उसमें इन ना बस। आप ना लॉजिक समझो, पेपर में कहीं पे ये नहीं लिखा होगा कि बस क्लोज है या खुली है, हम बस पे ऑन ही लगाते हैं, ठीक है। अब बाइक है तो उस पे तो ऑन ही आएगा ना। हम ऊपर बैठ के आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था साइकिल के बारे में, ऑन अ साइकिल। आप समझ रहे। हार्स का क्या होगा, हार्स पे इन होगा ऑन होगा, ऑन होगा ना। बाईसाइकिल पे ऑन, ठीक है। समझ के। कार पे क्या लगता है, इन, मतलब जहाँ पे क्लोज कंडीशन हो वहां पे इन लगाना है, यहाँ पे ओपन हो हमें ऑन लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अंडर, बिलो और ओवर को देखते हैं। अंडर, बिलो और ओवर, यहाँ पे ना तीन चीजें हैं। अंडर को मैं लिख देता हूँ पहले ही, कवरिंग सेंस में यूज करते हैं, कवरिंग सेंस में। ये क्लियर है। कवरिंग सेंस यानी कि हमने आंखों के ऊपर हाथ रख दिए, ये कवरिंग सेंस होती है, ठीक है। बिलो, हिज मार्क्स आर बिलो एवरेज। आप समझ रहे। अवर्ब का अपोजिट बिलो। आपको क्लियर हो जाएगा। ओवर, अब ओवर क्यों यूज करते हैं, ये भी कवरिंग सेंस में यूज करते हैं। आप समझना बात को। अंडर, बिलो और ओवर। अंडर भी कवरिंग सेंस में, ओवर भी कवरिंग सेंस में। पुट योर हैंड्स ओवर योर आईज, पुट योर हैंड्स ओवर योर आईज, यानी कि ये ऊपर वाली चीज, मतलब आईज के ऊपर लगता है ओवर। आपको बात समझ आई। अंडर किसके लगेगा, जैसे पुट द थर्मोमीटर अंडर द टंग, अंडर द टंग। मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, हर मार्क्स आर डैश एवरेज, ठीक है। पुट द थर्मोमीटर डैश द टंग, पुट
योर हैंड्स डैश योर आइज। अब मैंने थोड़ा तो बता ही दिया था, आप एक बार सोचो यहाँ पे अंडर बिलो और ओवर में क्या आएगा। सोच लिया? मैं बताऊं, हर मार्क्स आर अबव आर बिलो, ये पता चला। कवरिंग सेंस है यहाँ पे अंडर में भी और ओवर में भी। अब ऊपर वाली कवरिंग सेंस है, नीचे वाली कवरिंग सेंस है। नीचे वाली मतलब थर्मामीटर को हमने नीचे रखना है ना, नीचे वाली सेंस में अंडर अंडर जो होता है वो नीचे वाली कवरिंग सेंस देता है, मतलब मैं किसी के नीचे हूँ, आप समझ रहे हो। टंग के नीचे रखना है इसलिए अंडर लगेगा। पुट योर हैंड्स, आंखों के ऊपर रखना है ना, ऊपर। ऊपर क्या रखना है? हाथ। ओवर योर आईज। आपको समझ आ गया? अब मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ कि कैसे यूज करना है। अंडर मीन्स डायरेक्टली बीनीथ, डायरेक्टली बीनीथ, ठीक है। कवरिंग सेंस में यूज करते हैं, कवरिंग कवर सेंस में यूज करते हैं। ये क्लियर? अब मैं एग्जांपल्स बोलते जाता हूँ, आप देखते जाना। द कैट इज डैश द टेबल, द कैट इज डैश द टेबल। आप सोच रहे हो यहाँ पे क्या आएगा? मैं ऑप्शन देता हूँ, ए बी सी डी। अंडर, ओवर, बिलो, अबव। अब सोचो यहाँ पे क्या आएगा? टेबल, टेबल कवरिंग सेंस दे रहा है, डायरेक्टली नीचे है, बीनीथ है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? अंडर। ठीक है, अब मैं अंडर पे ही कुछ और बातें बताता हूँ। ही इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। आपको समझ आ गया? अंडर जाने की, यहाँ पे अंडर क्या आया? एज से 18 साल से कम है। अब मैं ऐसी सेम एग्जांपल देता हूँ। द विलेज इज अंडर फ्लड वाटर। आई होप आपको ये बातें सारी समझ आ रही होंगी। ऐसे लिखता हूँ, द मैटर इज अंडर कंट्रोल। आपको समझ आया? यहाँ पे तीन चीज यूज हुई। एक कवरिंग, कवरिंग यहाँ पे। एक आया कंट्रोल में, कंट्रोल समझ रहे हो? ये वाला कंट्रोल, ये भी एक किस्म का जो अंडर है वो भी डायरेक्टली beneath ही दिखा रहा है। समझ रहे हैं कि 18 साल से जस्ट नीचे है, डायरेक्टली beneath एज की बात कर रहे हैं। अब बिलो, हमने बिलो देख लिए कहाँ यूज करते हैं, लोअर लेवल पे हो कोई चीज, आप समझ गए। ये थोड़ी अपर लेवल पे हो, जैसे हम बोलते थे टेम्परेचर इज बिलो जीरो, जैसे भी बहुत ठंड हो रही है ना। आप समझ गए, मतलब बिलो और अबव में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंडर कवरिंग सेंस में, ओवर भी कवरिंग सेंस में। अंडर किसी चीज के नीचे, ओवर किसी चीज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ओवर मतलब अबव, अबव किसमें? कवरिंग में। अंडर, बिलो, इन, कवरिंग। आपको इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब एक चीज आती है इसमें, बीनीथ। बीनीथ, बीनीथ कहाँ पे यूज होता है? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बोलते हैं कोई चीज डायरेक्टली अंडर समथिंग है। एक पिल्लो रखा है, पिल्लो के नीचे कीज पड़ी हुई, क्या पड़ा हुआ है? कीज पड़े हुए। हम क्या बोलेंगे? द कीज आर अंडर द पिल्लो। आप खुद सोचो ना, कीज को हम अंडर पिल्लो के अंडर कर देंगे? नहीं कर सकते ना। यहाँ पे बीनीथ तभी आता है, द कीज आर बीनीथ द पिल्लो। आई होप आपको ये समझ आई होगी। मैं को लिखता हूँ, देयर इज अ पाइपलाइन बीनीथ द रोड
देखो आप जितने ही एग्जांपल्स देखोगे आपको क्लियरेंस मिलेगी, इतना ही आपके फैक्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अब एक टनल की बात करता हूँ। आ टनल रन्स बीनीथ द रोड, बीनीथ द रोड। आपको समझ आ गई ये बात कि बीनीथ कहाँ यूज करना है, किसी चीज के डायरेक्टली अंडर है। ठीक है, रोड के नीचे पाइप है, रोड के नीचे टनल है, पिल्लों के नीचे कीज है। ठीक है, आपको ये समझ आ गई ना। आगे बढ़े, फिर उसके बाद है बिसाइड्स और बिसाइड, बिसाइड और बिसाइड्स। एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी। ठीक है, बिसाइड्स हिज जॉब ही वर्क एज अ टीचर। अब एक बार सोचो, बिसाइड और बिसाइड में क्या फर्क है? सोच लिया? देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बिसाइड मीन्स, बिसाइड मीन, बिसाइड मतलब मेरे आगे, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, साइड में, साइड में। ठीक है, आप समझ गए? बिसाइड्स अलावा, अलावा। समझ आई? जैसे इसको बोलते हैं एडिशन टू, इन एडिशन टू, और अपार्ट फ्रॉम। आपको क्लियर हो गया? बिसाइड्स और बिसाइड में, बिसाइड्स होता है अलावा, बिसाइड होता है बगल में। समझ गए? नेक्स्ट टू, ही सिटिंग। आप समझ गए बात? अब आगे देखिए, अपान, UPON। देखो अपान का मतलब है मोशन, मोशन। ठीक है, यानी कि वो मूवमेंट दिखा रहा है। अब देखो इन चीजों को देखे घबराओ मत, आप देखते चलोगे आपको समझ आती जाएगी। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ पहले। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। ठीक है, अब दूसरा देखना। द कैट जम्प्ड ऑन द मैट। आपने यहाँ पे देखा कि कैट टेबल पे बैठी है और जम्प्ड ऑन द मैन है। ठीक है, क्या फर्क है इन दोनों में? एक तो टेबल पे बैठी जाएगी, यहाँ पे कांटेक्ट पे है, यहाँ पे जंप, मोशन दिखा रही है। क्या दिखा रही है? मोशन। यहाँ पे अपान आएगा, आन नहीं आएगा। आपको क्लियर होगा? आगे बढ़े, और एग्जांपल्स देखनी है। पहले एक बार आप समझ लो अपान क्या होता है। अपान हम यूज करते हैं मोशन के लिए। जैसे ऑन मीन्स टच पे कोई चीज है, कांटेक्ट में है, बट अपान हम लगाते हैं जब मोशन हो। आप समझ गए? आगे देखते हैं। अब आगे देखो, इन और इनटू। देखो अपान की तरह इनटू भी मोशन के लिए यूज होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। द बॉल इज इन द बेल, द बॉल फेल इन द बेल। दोनों एक जैसी लिखे, बट इसमें एरर है एक में। द बॉल इज इन द बेल यानी कि कुएं के बीच में पड़ गई है। ठीक है, मतलब अभी इन है। फेल, फेल, फेल मीन्स मोशन आया, अब इन नहीं आएगा, इनटू आएगा। क्या आएगा? इनटू आएगा, इन नहीं आएगा। आप समझ गए? ऐसे एक एग्जांपल, द बॉय जम्प्ड इनटू द बेल। मोशन, इनटू डिनोट्स मोशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनटू डिनोट्स मोशन, इनटू एंड अपॉन डिनोट्स मोशन। आपको इतना क्लियर है? आगे बढ़े।